बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे खड़ियों की फरमाइश की गई थी तो आज मैं खड़ियाँ लेके हाजिर हूँ। ये सबसे पहले खड़ियों के लिए दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जो है हमने खड़ियों की जो कतलियाँ हैं वो बनानी हैं और उसके बाद दूसरे में ग्रेवी तैयार करनी है। तो पहले हम उसकी जो कतलियाँ बनानी है उसके हम तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये बेसन लिया है, ये तकरीबन 3 कप हैं, जिसको हमने छान लिया है। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, इसको छान लेना है अच्छा सा। इसमें हमने ये एक छोटी प्याज है जिसको हमने ये चॉप कर लिया है मोटा मोटा। 2 हरी मिर्चें हैं, इसको चॉप किया है, ये इसमें जाएंगी। इसके अलावा इसमें ये हल्दी है, हल्दी आधी चमची है छोटी। नमक हस्बे ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में डलेगा नमक, तो नमक का ध्यान रखना है। मिर्चें हैं ये 1.5 चम्मच है, जो इसमें कतलियाँ जो हैं इसमें डलेगा। और जो ग्रेवी बनेगी उसमें 2 दरमियानी प्याज है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 कप दही जाएगा इसके अंदर। इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच जाएगा, हल्दी 1 चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। और ये कसूरी मेथी है, ये भी हम मसाले में जो ग्रेवी भुनेंगे उसमें डालनी है। अब सबसे पहले इसमें हमने ये प्याज और मिर्च बेसन के अंदर डालनी है। और इसमें ये जो मसाला हल्दी, नमक और मिर्च का मैंने बताया, ये डालेगी इसमें। इसके बाद इसमें तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी डलेगा। अभी और हम अंदाज़न बता देती हूँ। ये पतला इसको घोलना है, बिल्कुल पतला, क्योंकि ये अभी पकेगा तो फिर ये पक के गाढ़ा होगा। ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल पतले पानी की तरह 4 गिलास इसमें पानी गए हैं हमने। ये देखें बिल्कुल, और इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, गुठलियाँ देखें बिल्कुल नहीं है। अब हम इसको चूल्हे पे रख के पका देंगे। इसको मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये बिल्कुल आटे की शक्ल, जैसे आटे की तरह आटा गाढ़ा सख्त होता है, वैसे इसको हमने करना है। इसको हमने मुसलसल चम्मच चलाना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और एक बात ये कि इसमें बेसन जो है वो आप लोगों को देखना होगा कि बिल्कुल बारीक पिसा हुआ बेसन हमने लेना होगा, वरना ये खड़ियाँ जमती नहीं हैं और असल इसकी चीज़ जमा नहीं होती है। और ये देखें, अभी ये बस मुसलसल हम इसमें चम्मच चला के इसको बना रहे हैं। ये थोड़ी सी गाढ़ी और होगी तो फिर हम इसको जमाएंगे। और इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे हल्का सा, कि ये फिर उसके बाद हम इसकी कतलियाँ काट लेंगे। इसको बैलेंस में करना है। और ये जो कढ़ाई है हमारी, जो हमने जिसमें ये पकाया है, इसमें हम 3 गिलास पानी डाल के पकने के लिए इसको रखेंगे। खाली पानी हम पकाएंगे इसमें। ये हमारी ये जो बेसन हमने घोल के इसको जमाया था, ये जम गया। ये देखें, अब हम इस तरह इसकी कतलियाँ बना लेंगे। कुछ लोग साबुत चौड़ी भी रखते हैं, हम ज़रा छोटी रखते हैं, अपनी मर्ज़ी है आप लोगों की।
ये इस तरह हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करके उसमें इसको डाल देंगे। ये इसकी साइडें साफ़ करके, ये हमने असल में ग्रेवी के लिए बनाना है, शुरवे के लिए। तो ये जो है इसको हम पकाएंगे। और ये अगर आप कम शुरवा चाहते हैं तो पानी कम कर लें इसमें, वो तो आपको डालते हुए अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप इसी में बचा दिएगा। अभी इसको हमने पूरा खदकी देनी है, पूरा पकाना है। और ये साइडें हम साफ़ करके इसी में, ताकि ये हमारी ज़ाया ना हो और ये शुरवे में हो जाएंगे, को गाढ़ा कर देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाला है। इस ऑयल में ये मैंने प्याज डाल दी है, जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी, 2 मीडियम साइज़ की। इसको हम भूनेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक। देखें प्याज ने कलर चेंज कर दिया, इतना हमने इसको भूना है। और इधर हमारा पानी भी रेडी हो गया है, हमने बस इसका चूल्हा बंद कर देना है। अब ये जब मसाला भुन जाएगा तो हमने इसमें इसको डाल देना। अभी इसमें हमने ये मेथी जो रखी हुई थी, मेथी डाल देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला था, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद दही डालनी है, हमने दही को बीट करके डालना है, ताकि वो अपनी खुटकियाँ जो होती हैं उसकी, वो ना उसमें आएंगी। ये हमने जो 1 कप दही का था वो भी इसमें ऐड कर दिया। और अब इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। उसके ये मसाला देखें हमारा भून के तैयार हो गया बिल्कुल। इसकी खुशबू मसाला भुनने की बड़ी अच्छी सी आ रही है। इसमें अब हम डालेंगे ये पहले जो हमने पानी बॉईल करके रखा हुआ है। अब आपको पानी कम लग रहा हो तो आप कच्चा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो ये डालते हुए कम कर लें। वैसे ये इस वक्त बिल्कुल सही है। अब हमने इसमें खंडवियाँ ऐड कर देनी है, ये जो हमने इनको काट के रख लिया था। ये मसाला देखें हमारा भून के तैयार हो गया बिल्कुल। इसकी खुशबू मसाला भुनने की बड़ी अच्छी सी आ रही है। इसमें अब हम डालेंगे ये पहले जो हमने पानी बॉईल करके रखा हुआ है। अब आपको पानी कम लग रहा हो तो आप कच्चा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो ये डालते हुए कम कर लें। वैसे ये इस वक्त बिल्कुल सही है। अब हमने इसमें खंडवियाँ ऐड कर देनी है, ये जो हमने इनको काट के रख लिया था। ये इसको हमने बस अब दम पे रखना ही, ताकि इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने और ऊपर से डाला है, और इसको हम रख के दम पे रखेंगे ताकि इसमें खदकी अच्छी सी और आ जाए, ताकि खंडवियों के साथ मसाला अच्छा सा जब्स हो जाए। ये हमारी खंडवियाँ तैयार हैं बिल्कुल। या आप रोटी चपाती के साथ खाएं, इसको चावलों के साथ खाएं, ये आपकी अपनी पसंद है। ये देखें चपटी पूरी नज़र आ रही होगी आपको। ये बिल्कुल रेडी है। इसको एंजॉय करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे और कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने शेयर करनी है आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।